Один снаряд, огонь. रूस और यूक्रेन युद्ध बीते एक साल से बदस्तूर जारी है। इस एक साल की अवधि में ना तो रूस की आक्रामकता कम हुई और ना ही यूक्रेन ने हार मानी है। ऐसे में अब खबर है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर किसी बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन पर आत्मघाती हमला करने का खौफ तैयार हो रहा है। रूस अगले 3 महीनों के अंदर यूक्रेन में मास सुसाइड अटैक कर सकता है। द मिरर की रिपोर्ट में रूस के हमले का गोपनीय आकलन किया गया, जिसमें दावा किया गया कि पुतिन ने सैन्य कमजोरी, नाकामी, अक्षमता और उनके खेमे से लगातार हो रही मौतों की वजह से ये फैसला किया है। सैन्य बढ़त के लिए पुतिन सैनिकों को लगातार मोर्चे पर भेजते रहेंगे, लेकिन उनका ये कदम हजारों सैनिकों की कब्रों से होकर गुजरेगा। बता दें कि द मिरर की ये रिपोर्ट यूक्रेन हमले के 1 साल पूरा होने के बाद आई है। इसमें बताया गया है कि पुतिन 3 तरह के हालातों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से एक ये है कि रूस की गतिविधियों से उसके पड़ोसियों पर हमले का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा ये कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद से जंग में जीत मिल सकती है। और तीसरा ये है कि रूसी सेना के हार जाने या फिर पुतिन के खिलाफ उनके देश में माहौल बन जाए तो ये जंग खत्म हो सकती है। गौरतलब है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत कई पश्चिमी देश जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस इसी बात से चिढ़ा हुआ है। उसने कई बार पश्चिमी देशों को खामियाजा भुगतने तक की चेतावनी दे डाली है। इधर नई दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात होती है। उम्मीद जगती है कि कोई सार्थक समाधान निकलेगा, लेकिन मामला वहीं ढाक के 3 पात। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले, लेकिन कोई सार्थक बातचीत नहीं हो पाई। उल्टे एंटनी ब्लिंकन ने रूस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, यूक्रेन पर हमले का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र के उस चार्टर का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि कोई एक देश जाकर किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता, उसकी सीमाओं पर धावा नहीं बोल सकता, उसके इलाकों पर कब्जा नहीं जमा सकता, उसकी पहचान नहीं छीन सकता। इसलिए रूस को रोकने के लिए हमें आगे आना पड़ा। गौरतलब है कि इस जंग में यूक्रेन के कई शहर के शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। 80 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, जबकि हजारों नागरिक और सैनिकों की जान जा चुकी है। कुल मिलाकर इस जंग में रूस और यूक्रेन दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जंग है कि थमने का नाम नहीं ले रही है।